गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी चार्ज होता है जिसको हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? मैंने बताया कि ये एटम्स पर जो है एक फॉर्मल चार्ज होता है। तो इसकी डिफिनीशन बनेगी यहाँ पर इस तरह, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फॉर्मल चार्ज इन ए स्पीसीज। ठीक, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक फॉर्मल चार्ज होता है जो कि किसी यौगिक के किसी परमाणु पर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लिया यहाँ पर ये कैल्शियम है और कैल्शियम पर यहाँ पर डबल पॉजिटिव है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी? +2। इसी तरह यहाँ पर मान लिया एल्युमिनियम है, यहाँ पर 3+ लिखा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +3। मान लिया यहाँ पे कोई माइनस वाला रेडिकल्स हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी? -1। तो इस तरह जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी कंपाउंड्स, एनी स्पीसीज। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसको हम निकालते कैसे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जो है दो विधियां हैं, जिसमें जो पहली विधि है वो स्ट्रक्चर के थ्रू निकालते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू जब हम निकालते हैं तो उससे बिल्कुल एक्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है, लेकिन यदि हम फार्मूले से निकालते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो यदि हमें एक्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इसी क्लास में 11th क्लास में लुईस स्ट्रक्चर बताया जाता है। उसी लुईस स्ट्रक्चर को ही हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बोलते हैं जो कि किसी कंपाउंड का होता है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर, यानी हम स्ट्रक्चर से कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के द्वारा हम कैसे निकालते हैं, तो इसके दो नियम मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम जो इस प्रकार है, पहले यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। पहला नियम कि इन ए कोवैलेंट बॉन्ड असाइन -1 टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। ठीक, अगर किसी तत्व की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो वहां पर -1 करेंगे अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड है, एंड +1 टू लेसर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। ठीक, अब आपको यहाँ पर जो याद करना है कि आपको कुछ ऑर्डर्स पता होने चाहिए कि कौन से ऑर्डर्स में किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है क्रम। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिख रहा हूँ ऐसे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फिर आगे यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? इस तरह ये क्रम होता है। ये क्रम जो है आपको अगर याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि किस तत्व की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। एक और मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये सीक्वेंस आपको यदि पता है तो आप किसी भी यौगिक में कोई भी एटम्स है तो उसको कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि उसमें किस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम है, किसकी कम है। अब आप जानते हैं कि कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, HCl है, HCl है, इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड है एक।
और हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जो है इधर मूव करेगा, यानी यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और इधर -1 होगा तो इधर क्या हो जाएगा +1। ठीक, यानी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 और हाइड्रोजन की +1। इस प्रकार देखिए यहाँ पर CO2। अब CO2 का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसे। ठीक, अब आप यहाँ पे सीक्वेंस में देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +2। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2। इस प्रकार जो है कार्बन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ रही है, इधर लिख दूँ टोटल कितनी आ रही है यहाँ पर +4, यानी कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया यहाँ पे 4। ये मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बता रहा हूँ, अभी फार्मूले से नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर के द्वारा बता रहा हूँ। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इस तरह बनेगा। ठीक, ये यहाँ पर इस तरह बनेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है सल्फर और ऑक्सीजन है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2। ठीक, वैसे इसके लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे +2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर टोटल जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर सल्फर की +4। इस प्रकार हम स्ट्रक्चर के द्वारा बना सकते हैं। अगर वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइनाइड CN, इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ये। ठीक, अब नाइट्रोजन और कार्बन में हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर +3। इस तरह नाइट्रोजन की -3 और यहाँ पे +3 आ रहे हैं। तो ऐसा ये पहला रूल्स है। एक और रूल्स है इसका, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो रूल्स है स्ट्रक्चर के थ्रू बनाने का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। दूसरा जो रूल्स है इन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसका जो पहला रूल्स है, if electron donor is more electronegative than acceptor, then assign ऐसे कर दें, then no effect, यहाँ पे लिखा हुआ। तो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर के द्वारा हम जो है किसी भी कंपाउंड में किसी भी परमाणु की ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड में ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन साइनाइड के यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा +3। और हाइड्रोजन और कार्बन में यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएगा +1। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी यहाँ पर +2। अब इसी का मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ। यहाँ पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है HNC, इसका यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा HN, यहाँ पे डबल बॉन्ड और C, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन,
तो इसके लिए मैंने ये वाला रूल्स बताया कि यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस बॉन्ड का, सिर्फ इस डबल बॉन्ड का होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर +2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा +1। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, -3। आप देखिए कार्बन की यहाँ +2 आ रही है और इसमें भी +2 आ रहे हैं इस कार्बन की, नाइट्रोजन की यहाँ -3 आ रहे हैं, इसकी भी -3 आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब देखिए मैं अगला एग्जाम्पल देखता हूँ। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर, तो ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे इस तरह, ये। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 और इधर आ जाएगा +2। इधर देखिए ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1 और यहाँ पर -1। अब इसके लिए भी यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो निश्चित है कि यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर +2। तो आप देखिए नाइट्रोजन की जो है ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, 2, 2, 4, 1, ये 5, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +5। इस तरह हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर के द्वारा। अब हम फार्मूले से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सीखेंगे फार्मूले से। तो फार्मूले से निकालने के लिए कुछ 6 या 7 रूल्स होते हैं, वो सभी रूल्स मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा विथ एग्जाम्पल। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया कि अगर आप एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तब आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखिए फार्मूले से कैसे बनाते हैं, ठीक। अब इसका जो पहला रूल्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। अब इसमें आता है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनमें सभी की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो ऑलवेज +1 होती है। तो ये पहला रूल्स हो गया। अब देखिए दूसरा रूल्स जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनमें सभी की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हमेशा +2 होती है। तो ये दूसरा रूल्स हो गया जब हम फार्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तीसरा रूल्स देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है F, ऑलवेज कितनी होती है, -1, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पूरे आवर्त सारणी में है इसकी, इसलिए इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सबसे अधिक होती है। इस कारण जो है ये ऑक्सीजन स्टेट -1 शो करता है। चौथा रूल देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है -2 किसके लिए होती है, ऑक्साइड के लिए। ऑक्साइड के लिए 99% तक जो है 99 पॉइंट तक -2 मानी जाती है, यानी कि ज़्यादातर। और इसकी यदि यहाँ पर -1 आती है तो ये होता है सुपर ऑक्साइड के लिए होता है, वो परऑक्साइड लिंकेज के लिए होता है। -1 जो है परऑक्साइड लिंकेज के लिए होता है, यानी अगर किसी में परऑक्साइड ऑक्सीजन है तो उसकी जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है -1 होगी। कुछ और भी ये ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, देखिए यहाँ पर +1।
अब ये +1 किस में दिखाता है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ HO2F। अब इसमें जो है एक ऑक्सीजन जो है +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये जानने के लिए हम इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे बनेगा H, ये बन गया। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा +1। ठीक, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। आप यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, यहाँ -1 होगा तो यहाँ पे +1। आप देखिए यहाँ पे ये +1 आया हुआ है, जबकि इनके बीच जो है कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसके अलावा जो है ये एक -1/2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये किसके लिए शो करता है, सुपर ऑक्साइड आयन के लिए, सुपर ऑक्साइड आयन के लिए। इसका एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पर KO2, या एक और है रुबिडियम O2। तो ये हो गया चौथा रूल्स। हमें इसमें याद रखना है कि ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2, और परऑक्साइड में -1, बहुत ही कम रेयर केस में +1 होती है, और -1/2 सुपर ऑक्साइड के लिए होती है। तो ये हो गया चौथा रूल्स। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पांचवा रूल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पांचवा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हैलोजन के लिए। तो पांचवें रूल्स में यहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज जनरली -1। यानी जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जनरली जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -1 होती है। ये वेरिएबल स्टेट भी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। क्लोरीन जो है ये -1 से +7 तक शो करता है, -1 से +7 तक। यहाँ पे कुछ और बता दूंगा आपको पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है -3 से +5 तक शो करता है। ठीक, सल्फर जो है -2 से +6 तक शो करता है, ये हो गया। और क्लोरीन को मैंने अभी बताया कि यहाँ पे -1 से +7 तक। डी ब्लॉक की यदि हम बात करें तो डी ब्लॉक में आयरन जो होता है ये सभी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। कहने का मतलब कि ये +1 है, +2, +3, +5, इस तरह आगे तक ये कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ये शो करता है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये हो गया पांचवा रूल्स। जनरली जो है हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो -1 होती है, और कुछ कंपाउंड में ये आगे भी वेरिएबल स्टेट शो करता है। तो पांचवा रूल्स हो गया। अब देखिए छठा रूल्स, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ये सभी रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप फार्मूले से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। छठा रूल्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all atoms in a species बराबर टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। ठीक, जैसे आप मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया ऐसे दिया गया MnO4 नेगेटिव, और हमें यहाँ पर मैग्नीज की निकालना, जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, तो इसके लिए हम इसकी X मानेंगे, प्लस लगाएंगे। 4 है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है जनरली ऑक्साइड में, -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। अब देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ कितना लिखेंगे -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा X एट इक्वल टू -1, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया +7। ठीक, इसी प्रकार ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2O7 2 नेगेटिव। मान लीजिए इसके निकालना हमें क्रोमियम की, तो यहाँ पे देखिए 2 एटम्स, यहाँ लिखेंगे 2x
+7 यहाँ -2 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना चार्ज है -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x 40 -2, तो 2x बराबर -2 प्लस कितना है यहाँ पर, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा +6। ठीक, तो यहाँ पे मैंने रूल्स बताया, सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पीसीज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। टोटल चार्ज यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पर -2, टोटल चार्ज इस तरह होगा। छठा रूल्स हो गया। अब यहाँ पे आपको ये कैसे पता चले कि किसी भी एटम्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। अगर ये याद है तो आप पता लगा सकते हैं कि किसी एटम्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सल्फर, ये ग्रुप 16 में आता है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। अगर ये 6 से अधिक शो करता है तो वो गलत है, तो फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो ये जो इतने मैंने 6 रूल्स बताए आपको, सभी रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो आप जो है फार्मूले से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर आप एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। मुझे जो है इसमें सल्फर की निकालना है, तो जिसकी निकालना उसकी हम x मानेंगे, प्लस यहाँ पे इसकी 2 होगी हाइड्रोजन की, +4 ऑक्सीजन कितनी होती है -2, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा x + 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 6, यानी x बराबर +6। सल्फर की जो है ऑक्सीजन स्टेट जो फार्मूले से हमने निकाला +6 आ रही है, तो इसमें तो सही बता रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर के साथ इसका निकालना चाहें तो हम इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर इस तरह बना सकते हैं। ये इस तरह यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सल्फर में देखिए कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है, 4 हैं। अब हम यदि निकालना चाहते हैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट स्ट्रक्चर के द्वारा, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2। सेम यहाँ पर भी होगा -2 और इधर +2 हो जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा इधर। ठीक, यहाँ पे -1। अब हाइड्रोजन इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1। ठीक, वैसे हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +1 इधर -1, इसके लिए भी यहाँ आ जाएगा -1 इधर +1। तो आप देखिए यहाँ पे सल्फर में कितना चार्ज आ रहा है, 2, 2, 4, 5, 1, 6, यानी कि सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है यहाँ पर कितनी आ रही है +6। तो स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया पहला। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल CO2। CO2 में हमें जो है कार्बन की निकालना, तो इसके मानेंगे x +2, इसकी -2, कोई चार्ज नहीं तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर +4, यानी कि कार्बन की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है +4। इसका हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं इस तरह यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक, अब कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे +2 आ जाएगा और यहाँ पर -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी आ रही है +4। इसी प्रकार हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड में भी निकाल सकते हैं। फार्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पे इसका x लिखेंगे, +2 - 2 = 0, तो x = आ जाएगा +4। स्ट्रक्चर से निकालना चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं,
अब सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2। वैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ जाएगा +2 और इधर आ जाएगा -2। तो टोटल ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी? +4। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताए। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। चौथा मैं ले रहा हूं, मान लिया यहां पर Na2H2O3। अब इसमें हमें जो है सल्फर की निकालना है, तो फार्मूले से पहले चेक करते हैं कि फार्मूले से क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर की निकालना है, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस सोडियम की कितनी होती है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2, यहाँ कितने आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 2 इक्वल टू +4। ठीक, 4 आया यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/2 इक्वल टू कितना आया +2। अब हमें पता है कि सल्फर की जो है ऑक्सीजन स्टेट +2 नहीं होती है, तो इसमें से ये गलत आ रहा है। तो सही निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह। ये आप देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 3 हैं, और सल्फर के यहाँ पर 2 हैं। अब हमें यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, सही निकालना, तो हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप देखिए कि सल्फर यहाँ पर भी है, सल्फर यहाँ पर भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ पर जो है क्या है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर से। ठीक, पहले हम यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पर -1। यहाँ पे कंपेयर करेंगे सोडियम और ऑक्सीजन में, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। इसके लिए भी यहाँ पे -1, यहाँ पर इसके +1। ठीक, अब सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ जाएगा -2, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा +2। ठीक, अब इधर देखिए इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो निश्चित यहाँ पर +2 आएगा। हमने बताया था कि अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसके लिए +2 लिखेंगे और यहाँ पर ये -2 हो जाएगा। अब देखिए सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, 2, 2, 4, 5, 1, 6 कितनी आ रही है यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि ये जो है यहाँ पर इतनी 6 आ रही है। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट जो इक्वल टू कितनी आ रही है, +6 फॉर सल्फर। और फार्मूले से यहाँ पर इतना आ रहे हैं, तो फार्मूले से सही नहीं निकल रहा है, तो सही निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ। अब देखिए स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन स्टेट इसकी सही आ गई है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल 5वां ले रहा हूँ, कैरोज एसिड। इसमें हमें सल्फर की निकालना है। ये कैरोज एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है और हमें इसमें सल्फर की निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम पहले फार्मूले से निकालते हैं, देखते हैं फार्मूले से कैसे निकालता है। यहाँ पे x लिखेंगे जिसकी निकालना है, +2 p +5 इसकी -2 मानते हैं बराबर 0। यहाँ जाएगा x +2, सॉल्व करेंगे तो x +2 इक्वल टू 10, x बराबर +8 आ जाएगा। और हमें पता है कि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 है। फार्मूले से यहाँ पर +8 आ रहा है जो कि गलत है, तो सही निकालने के लिए हम इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह।
ये इसका जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। सॉरी, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए इसे मिला लीजिए, कितने ऑक्सीजन है इसमें, 5 हैं। ठीक, अब हमें इसमें सल्फर की निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, तो क्या करेंगे, इस तरह हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, वही प्रक्रिया, यहाँ पे -2, यहाँ पर +2, यहाँ पे -2, इधर +2, इसके लिए भी यहाँ पे एक और आ जाएगा +1 और यहाँ पे -1, इसके लिए यहाँ पे -1, इधर +1, यहाँ पे देखिए +1 आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे -1। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो अब देखिए जो है सल्फर पर टोटल चार्ज कितना है, 2, 2, 4, 5 और 1, 6, यानी कि इसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी आ गई, +6। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है पास में, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज। हमने बताया कि परऑक्साइड लिंकेज में प्रत्येक ऑक्सीजन एटम की जो है ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -1। देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है, जबकि फार्मूले से हम निकाल रहे हैं तो +8 आ रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर हमें सही ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तब हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये कैरोज एसिड का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको, 6 नंबर, मार्शल एसिड, H2S2O8। ये मार्शल एसिड का सूत्र है, इसका एक और नाम होता है परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिकम, परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिकम। तो हमें इसमें सल्फर की निकालना है। अब देखिए पहले चेक करेंगे कि फार्मूले से ये क्या आता है यहाँ पर। तो इसके यहाँ पे जिसकी निकालना है, यहाँ क्या मानेंगे, 2x, 2 एटम्स +2, यहाँ पे हो जाएगा +8 -2 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 2, कितना आएगा यहाँ पर, 0। तो 2x + 2 = 16, तो 2x बराबर यहाँ पे आ गया +7। और हमें पता है कि सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है +6 है, यहाँ पे +7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पर गलत है, यहाँ पे फॉल्ट हो सकती है, यहाँ पे परऑक्साइड ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। ये अब देख लीजिए इसमें कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 8 हो गए। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मार्शल एसिड का हमें सल्फर की निकालना है ऑक्सीजन स्टेट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पे आ जाएगा +2, इसके लिए यहाँ पे -2, यहाँ पे आ जाएगा +2, इसके लिए यहाँ पे +1, यहाँ पर -1, इसके लिए भी यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे -1, इसके लिए यहाँ -1, इधर +1। ठीक, वैसे इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा +2, यहाँ पे +2, यहाँ पर -2, यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा +1, यहाँ पर -1, वैसे इसके लिए यहाँ आ जाएगा +1 और यहाँ पर -1। अब हाइड्रोजन इसमें कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला, तो -1, इधर आ जाएगा +1। ठीक, तो अब देखिए इनके बीच कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए कि इस सल्फर पर कितना चार्ज आ रहा है, देखिए काउंट करिए यहाँ पे 2, 2, 4, 5, 1, 6, यानी कि पहले सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +6। ठीक, दूसरे सल्फर में कितनी आ रही है, 2, 2, 4, 5, 1, 6, कितनी आई है, +6। अगर इसमें निकालें एवरेज ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पे सल्फर में कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो कितना करेंगे, 6 + 6/2, कितना आ गया, 12/2 बराबर +6। तो यहाँ पर देखिए एवरेज ऑक्सीजन स्टेट इसकी +6 आ रही है, और पर एटम से यदि निकालते हैं तो यहाँ पर जो है +6 आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसका नाम है मार्शल एसिड।
तो इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखिए मैं अगला एग्जांपल बता रहा हूं आपको। 7वां नंबर, CaO। अब देखिए मैं आपको जो है ये 7वां एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ये है ब्लीचिंग पाउडर का। अब हमें इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे इस तरह CaCl। ये इस तरह यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम जुड़े होते हैं। अब आप कंपेयर करिए कि कैल्शियम और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन। तो यहाँ लिखेंगे -1 क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ आ जाएगा +1। कैल्शियम ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो यहाँ जाएगा -1, इधर आ जाएगा +1। और ऑक्सीजन और क्लोरीन में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, यहाँ आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा +1। कहने का मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन के जो 2 एटम्स होते हैं, एक -1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, एक +1 में। अगर आप फार्मूले से निकालें तो गलत आ जाएगी, इसलिए स्ट्रक्चर से ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें 2 तरह के क्लोरीन, एक -1 में होता है, एक +1 में। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। अब देखिए अगला एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वां, Br3O8। इसमें हमें ब्रोमीन की निकालना है। तो पहले हम फार्मूले से देखते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 3x + 8 - 2 = 0। तो यहाँ जाएगा 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16/3। ये आ गया फार्मूले से। यानी ये जो आया हुआ है ऑक्सीजन स्टेट, ये एवरेज आया हुआ है, एवरेज ऑक्सीजन स्टेट है ब्रोमीन की। अगर हमें पर एटम्स निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर ब्रोमीन के यहाँ पे 3 एटम हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह हम इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 8। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, यहाँ कितना आ जाएगा? -2। अब देखिए 2 2 4 इकट्ठा में लिख देता हूँ। यहाँ पे -2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे +6। ठीक। वैसे यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ पे -2, यहाँ पर -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +6, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, जबकि इनके बीच कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए पहले ब्रोमीन पर कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है? यहाँ पर +6। दूसरे ब्रोमीन पर कितनी आ रही है? यहाँ पर +4। तीसरे ब्रोमीन पर कितनी आ रही है? +6। अगर एवरेज इसका निकालने तो यहाँ पे ऐसे आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट = 6 + 4 + 6। कितने एटम्स हैं? 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16/3, जो कि हमने फार्मूले से निकाला था। अगर हमें पर एटम्स निकालना है तब हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करना पड़ेगा, तभी आप जो है पर एटम्स ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर में इस तरह लिखा हुआ है Na2S4O6। हमें सल्फर की निकालना है। ठीक। तो क्या करेंगे? पहले हम इसका जो है फार्मूले से निकालते हैं। कितना आता है? यहाँ पे इसके लिखेंगे 4x + 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, 0, 4x + 2 = 12, 4x = यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इस तरह यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो आया हुआ है ये पर एटम्स नहीं बता रहा है। अगर हमें पर एटम्स निकालना तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 4 एटम्स हैं, ये
देखिए इसमें ऑक्सीजन के 6 एटम्स है और सल्फर के कितने हैं, 4 हैं। आप देखिए कि ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +2, वैसे यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पर -2, ठीक। अब इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे -1 इधर जो हो जाएगा +1, इसमें देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा +2, इसके लिए यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, ठीक। अब इसके लिए इसमें क्या हो जाएगा, एक चार्ज और बढ़ जाएगा, यहाँ पे -1, इसके लिए -1 इधर +1। अब देखिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक। तो आप देखिए जो है पहले सल्फर पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 2 4 1 5, दूसरे सल्फर पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 0, तीसरे सल्फर पर कितना आ रहा है, 0, चौथे में कितना आ रहा है, 2 2 4 1 5। अगर हम एवरेज इसका निकालें तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 5 + 0 + 0 + 5, कितने एटम्स हमारे पास, 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10/4, वही, ठीक, 5/2। तो यहाँ पर देखिए कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो है अलग अलग आ रही है। अगर आप एवरेज निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर पर एटम्स निकालना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, फार्मूले से नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए अगला एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Fe3O4, ठीक। अब हमें यहाँ पे आयरन की निकालना तो आएगा, फार्मूले से अगर निकालते हैं आएगा 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 = 0, 3x 8, तो x बराबर कितना है 8/3, ठीक। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हम पर एटम्स जो है सही एक्यूरेट ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं आयरन की। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये देखिए आयरन के इसमें 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, 1 2 3 1 4। अब देखिए आयरन इधर 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -1। अब इधर देखिए आयरन 2 से जुड़ा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा +2, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -1। इधर ये आयरन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ पे आ जाएगा क्या -1 -1। तो आपने देखा कि जो है पहले आयरन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3, दूसरे आयरन में कितनी आ रही है +3, और तीसरे में कितनी आ रही है +2। अगर हम इसका एवरेज निकालें, एवरेज ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू 3 + 3 + 2/3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/3, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से एक तरीका और है यहाँ पर। ये जो Fe3O4 होता है ये इस रूप में होता है, O3 इस फॉर्म में होता। तो यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है यहाँ पर +2, यहाँ पे 2 आयरन है, इनकी कितनी आएगी यहाँ पे निकालेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ पर +3। तो आप जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूले से निकालेंगे तो फिर रॉन्ग आंसर आएगा। लेकिन ये एवरेज बता रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप पर एटम्स निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरह स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पर, Pb3O4, ठीक। अब हमें जो है इसमें पर एटम्स निकालना चाहते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, थोड़ा सही से बनाते हैं, Pb ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखिए इधर ये लेड 2 से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +2। इधर ये लेड जो 4 बॉन्ड बना रहा था यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ पे कितना आ जाएगा +2।
और यहाँ पे -2 -2 -2 -2। तो पहले लेट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है यहाँ पर +2, दूसरे लेट की कितनी आ रही है +4, तीसरे लेट की कितनी आ रही है यहाँ पर +2। ठीक, एवरेज यदि इसका निकालें 2 + 4 + 2/3 कितना आ जाएगा 8/3। फार्मूले से यदि हम निकालते हैं देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x 0, तो x बराबर 8/3, यानी इसमें एवरेज बता रहा है। अगर आप पर एटम्स निकालना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर। C3, चलिए दूसरा देखते हैं। HNO4। ठीक, इसमें हमें नाइट्रोजन की निकालना है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आप इस तरह। थोड़ा पास करो। देखिए इसमें हमें नाइट्रोजन की निकालना, तो हम क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप इस तरह। ये ठीक, आप देखिए यहाँ पर ये पेरोक्साइड लिंकेज है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा +2, एक और आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1। ठीक, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पे -1 आ जाएगा, इधर +1। और ये जो है एक जो है पेरोक्साइड लिंकेज है, मैंने बताया पेरोक्साइड लिंकेज है। ठीक, अब देखिए कि नाइट्रोजन पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है +5। ठीक, अगर आप फार्मूले से निकालेंगे, देखिए हम फार्मूले से ऐसे निकालें, इसको हम x मानेंगे +1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 = 0, तो x + 1 = 8, तो x बराबर कितना आ जा रहा है +7, जो कि गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है +5, जो कि यहाँ पे सही आ रहा है स्ट्रक्चर के बनाने से। अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तो गलत आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए और स्ट्रक्चर के द्वारा ही आप सही ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लिया हमें निकालना है CrO5, ठीक, क्रोमियम की, तो हम क्या करेंगे, मान लें फार्मूले से निकालते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब देखिए हम निकालते हैं इसको फार्मूले से, यानी कि स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको इसका जो नाम है, इसका नाम है ब्लू परक्रोमेट बोलते हैं इसको। ठीक, अब हमें क्रोमियम की सही एक्यूरेट ऑक्सीजन स्टेट निकालना, तो हमें ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रोमियम और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है -2, यानी कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। अब देखिए ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 -1 -1 और यहाँ पे -1। ठीक, इनके बीच ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमियम की जो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है +6, जबकि फार्मूले से यहाँ पर कितना आ रहा है। तो अगर सही निकालना चाहते तो आपको इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा यहाँ पर। मान लें हमें फास्फोरस की निकालना है, कई सारे कंपाउंड देता हूँ यहाँ पर। H3PO4 में निकालना है, H3PO3 में निकालना है, H3PO2 में निकालना है। तो हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक,
इसका भी पहले बना लेते हैं सभी के स्ट्रक्चर, फिर हम बाद में बता देंगे इसको कैसे करना है। इस तरह इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे फटाफट बना लेंगे। ये यहाँ पे इस तरह इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप देखिए कि जो है ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन तो यहाँ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा +2। ठीक, अब इसमें ऑक्सीजन की मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, यहाँ -1 तो यहाँ आ जाएगा +1, इस तरह यहाँ पे -1 तो यहाँ आ जाएगा +1, वैसे यहाँ पे +1 और यहाँ पर -1। इसके लिए यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1, इसके लिए यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो आप देखिए इस पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पर +5, यानी इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी आ गई, +5। ठीक, वैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2, और इसके लिए देखेंगे यहाँ पर यहाँ आ जाएगा +1, इसके लिए +1, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ठीक, ऐसे आपको करना है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने बताया वहाँ पर कि फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये -1 आ जाएगा और यहाँ पर +1। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 1, 4 में से 1 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, यानी फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, +3। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वाले में -2 +2 हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1, यहाँ पे -1, इसके लिए -1, यहाँ पे +1। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैंने बताया कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएगा, -1, इसके लिए भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 1, 3, 3 -2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, +1। अब देखिए एक एटम्स इतने सारे कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ यहाँ पर, फास्फीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फीन का देखिए pH3। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनेगा ये। अब जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3 +1 +1 और इस तरह +1। ठीक, ये इस तरह आप जो है इसमें अगर आप निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन स्टेट तो इस तरह आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, तो मैंने आपको आज सिखाया कि जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, फार्मूले से कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं। इसमें ये भी बताया कि अगर आप सही एक्यूरेट पर एटम्स निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन स्टेट तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले मैं वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, उनको कैसे हम बैलेंस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।